Good morning, guys. Today I'm going to start with the next topic in this trading and profit and loss account. I told you the format of profit and loss account in the previous video. So before that, before solving one question, I want to tell you one more thing. It is operating profit and net profit. As I told you, from the trading account, you will get the value of gross profit or gross loss. That amount is to be transferred to the profit and loss account. From the profit and loss account, you will be able to find out the net profit or net loss. उससे पहले हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ योर बिजनेस means from the normal operational incomes or expenses of your business you will get the value of operating profit. And after operating profits from the non-operational incomes or expense you will get the value of net profit. So operating expense या operating जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं हमारे बिजनेस के होते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स फ्रॉम दैट यू विल अर्न द प्रॉफिट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से जब आप नॉन ऑपरेशनल इनकम्स और एक्सपेंसेस को ऐड और लेस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नाउ व्हाट आर द नॉन ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो यूजुअली एक बिजनेसमैन को नहीं होते इनकम्स और एक्सपेंसेस. लाइक अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सो दीज आर सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो बहुत रेयरली ही राइज होते हैं. सो दे आर द नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सेम एज इट इज़ वी हैव नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो रेयरली होती है बिजनेसमैन को, इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. सो अगर इस तरह का कुछ है तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. तो एक कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे आज, trading and profit and loss account. Actually we are preparing the question in this sense for the year ended. The year is not mentioned in blanket. इसको कंप्लीट मेंटेन किया जाएगा. आपको मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम एक्सपेंसेस अगर है आपको याद है तो बाकी सब आपके पीएनएल अकाउंट में आते हैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक. आई थिंक आप लोगों को याद होगा ओपनिंग स्टॉक इज टू बी रिकवर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे हम, इसी में पार्ट्स बनाएंगे. देन वी हैव परचेजेस इन द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 19 lakh. Then we have sales in the credit of trading account 25 lakhs. Next we have purchase return. I am recording here in the credit side. और अगर आप चाहें तो इसको परचेजेस में से लेस भी कर सकते हैं. Then sales return may be minus from the sales or you will record it in the debit side. Next we have wages. This is trading account expense 80,000. एडवर्टीजमेंट ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता तो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में थोड़ा गैप रख रहे हैं. देन आई एम राइटिंग एडवर्टीजमेंट इन द सेम मैनर यू हैव टू प्रिपेयर. देन सैलरीज, it is recorded in the P&L because this is not the expense of trading or manufacturing. Rent and taxes, profit and loss 62. Then we have lighting. अगर फैक्ट्री लाइटिंग होता तो हम उसको ट्रेडिंग में लिखते हैं बट इट इज सिंपल लाइटिंग तो इन द प्रॉफिट एंड लॉस. कमीशन पेड expense in profit and loss. Then we have commission received. This is my income, so I am writing in the credit side of profit and loss. Commission received as 6,000. Then we have traveling expense, office expense. Both are the expenses of profit and loss. 4,800. Office expense 3,500. Next we have interest on long term loans. Interest, it is a non-operational expense or income. Interest on long term loans आपने यहाँ पर दिया है. सो एज यू कैन सी इसने इसको अलग से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शो किया है. सो मैं इसके नीचे अलग से शो कर रही हूँ इसको. इंटरेस्ट ऑन लोन्स इट इज़ 22,000. द नेक्स्ट इज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट. डिविडेंड आप रिसीव करेंगे. सो दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. डिविडेंड रिसीव्ड 2,800. नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. This is normal expense, printing and stationery 3,600. Then we have loss on the sale of machinery. This is again abnormal या non-operating expense. Loss on sale of asset 35,000. Then we have carriage outward, normal expense
कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता, आउट है तो इट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Loss by theft and gain on sale of these are non-operating income or expenses. Loss on theft, it is 25,100, and here gain matlab profit on sale of building 50,000. Abnormal income. The value of closing stock is 250. Closing stock is to be recorded here in the trading account 250. इस तरह से आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. फर्स्टली हम निकालेंगे जीपी. इन तीनों को टोटल किया, इसमें से डेबिट माइनस किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. इट इज़ 5,40,000. क्लोज इट विद डबल लाइन. दिस जीपी इज टू बी ब्रॉट डाउन हियर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जीपी ब्रॉट डाउन 540. क्रेडिट प्लस किया, उसमें से डेबिट माइनस किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरी डाउन, it is 263,300. Close. Brought down the operating profit, brought down 263,300. Add it and minus all these, you will get the value of net profit carried down 234. This is about this question. The last topic of this chapter is balance sheet. You know that balance sheet is to be prepared to check the financial position of the business, means how much assets and liabilities we have. So you know how we have to prepare the balance sheet. In the liability side, we have to record all the liability, and in the assets, we have to record all the assets. Now you know very well ki how many types of assets and liabilities we have. So we have to record all the assets and the liabilities in the balance sheet. Now we have to maintain the balance sheet on two bases. On the basis of liquidity and on the basis of permanency. Liquidity means कि किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड द लिक्विडिटी. सो एज पर लिक्विडिटी दिस इज़ द फॉर्मेट. सबसे पहले हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जिसे हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है. सो वी हैव टू राइट द करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट लायबिलिटी, देन रिजर्व्स एंड द कैपिटल. जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया था वो आपका कैपिटल में ऐड होता है. ड्राइंग्स आपकी इसमें लेस होती हैं. ड्राइंग्स इनकम टैक्स एंड LIC इज ऑल्सो माई ड्राइंग, सो दे आर टू बी लेस फ्रॉम द कैपिटल. एसेट्स में भी सबसे पहले आप उस एसेट को लिखेंगे जिसको आप कैश में सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं. करंट एसेट्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, सो वी हैव टू राइट फर्स्टली करंट एसेट, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट एसेट. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. When we are preparing balance sheet on the basis of permanency, तो ये balance sheet आपकी रिवर्स हो जाएगी. मीन्स जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा. मीन्स इन द लाइबिलिटी फर्स्टली यू हैव टू राइट कैपिटल, then reserves, then long term liabilities and the current liability, and in the assets non current assets, investment and the current assets. So this is about the balance sheet. Next we have the theoretical section. You just leave it, no need to do this theoretical section. Next is about the preparation of trading and profit and loss account and the balance sheet. So we have now all the questions related to this topic. I'm going to explain the one question जिसमें आप complete trading and profit and loss account और balance sheet बनाएंगे. इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं. सो लेट्स चेक इलस्ट्रेशन नंबर 15. इसमें मैं यहाँ पर इकट्ठा बनाऊंगी, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है. अकॉर्डिंग टू मी आप इकट्ठा बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी. जो चीज़ जिस अकाउंट की है आपको जस्ट उसमें डालनी है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. उससे पहले द बैलेंस शीट वी हैव टू रिकॉर्ड द लायबिलिटीज़, एसेट्स. अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के कौन कौन से एक्सपेंस इनकम से वो आपको पता होने चाहिए. दिस इज़ प्रिपेयर्ड एज ऑन 31st March 2019. The stock is as on 31st March 2019. So this is 2019. This is the value of closing stock. It is to be recorded in the trading account. 56. अगर इसको एक ही एडजस्टमेंट होती है, एक एडजस्टमेंट को ऑलवेज 2 साइड्स पोस्ट किया जाता है. वन, आई विल रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सेकेंडली, यू नो स्टॉक इज माई एसेट, so closing stock is to be recorded in the asset as 56,000. अकाउंट्स के अंदर की चीज़ें सिर्फ एक जगह आएगी, अकाउंट्स के बाहर की एडजस्टमेंट 2 साइड्स आएंगी. नेक्स्ट वी हैव स्टॉक एट द कमेंसमेंट. दिस इज ओपनिंग स्टॉक 15,320. अगर हम साथ साथ हर जगह लिखते रहेंगे तो आपका टाइम सेव होगा. नेक्स्ट वी हैव परचेज एंड सेल्स. सो 2 परचेज,
1 lakh, and buy sales 1,20,000. Next we have returns. Debit वाली debit में returns 2200 and credit की return credit में. Credit की होती है purchase return, debit की होती है sales return. Then drawings and the capitals. You know capital is to be recorded in the liability और drawings होती हैं minus from the capital 10,000. Then we have cartage. Cartage is carriage. This is my expense. Cartage is to be recorded in trading account 2,200. Factory heating and lighting. The word factory is mentioned here. So this is trading account expense 6,600. Then works expenses. Works expenses related to working means production in the debit side of trading. नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल मीन्स दे आर द डेटर जिससे हमें पैसा लेना है. कपिल, जगदेव एंड यादव. सो दे आर अकाउंट रिसीवेबल्स द पार्ट ऑफ माई एसेट्स. आप चाहे तो इनको टोटल करके लिख सकते हैं और इफ़ यू वांट टू राइट सेपरेटली इट्स योर चॉइस. मैंने टोटल लिख दिया. पेबल्स आर माई लायबिलिटी. अकाउंट्स पेबल दोनों को कंबाइन किया इट इज़ 23,540. नेक्स्ट वी हैव हॉर्स एंड कार्ट्स. हॉर्सेस मेरी एसेट होती हैं. इसको हम लाइव स्टॉक भी बोलते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं. देन वी हैव बी आर एंड बी पी. यू नो बी आर इज़ माई एसेट, इट इज़ 10 एंड बी पी इज़ माई लायबिलिटी जो मुझे पे करना है 2120. देन वी हैव रेंट पेड. रेंट पेड इज़ द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000. Then we have fire insurance premium. As you can see in your books, fire insurance. आग के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ. This is my expenses 4800. Then we have life insurance premium. You know life मेरी personal life का है, so it is reduced from the liabilities. Capital में से this is LIC of rupee 6,000 I think. You may check it. 6,000 yes. नेक्स्ट वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट. यू नो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अगेन द पार्ट ऑफ माई लायबिलिटी जो हमने बैंक से एक्स्ट्रा पार्ट विड्रॉ किया हुआ है 67. देन वी हैव बैंक इंटरेस्ट. बैंक को इंटरेस्ट पे करना हमारा एक्सपेंस होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज 2,400. नेक्स्ट वी हैव टेलीफोन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस. ये तीनों मेरे एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के. टेलीफोन एक्सपेंस 3,000, advertisement 5,200, salaries and wages 3,240. Next we have freehold property. Property from the name it is very clear, this is my asset. It is of 81,000 rupees. And the last we have audit fee. Audit fee is my expense of profit and loss 1,500. That's all about this. इसको ऐड करके यहाँ पर निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 37,480. बैलेंसिंग करने से इस जीपी को करेंगे हम ब्रॉट डाउन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेट वन मोर थिंग, रेंट रिसीव्ड इज ऑल्सो मेंशन हियर इन द सोल्यूशन. सो रेंट पेड था, रेंट रिसीव मैंने स्किप कर दिया आई थिंक. या दिस इज रेंट रिसीव्ड 7,300 जो मेरा स्किप हो गया. सो रेंट रिसीव्ड इट इज 7,300. सो ब्रॉट डाउन द जीपी. यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारा आ रहा है यहाँ पर नेट लॉस कैरी डाउन. दिस नेट लॉस इज़ टू बी ब्रॉट डाउन इन द कैपिटल. लॉसेस आपके लेस होंगे यहाँ पर, प्रॉफिट्स होते तो हमारे ऐड हो जाते 19,360. लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आएगा. यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी. If the balance sheet total is equal, it means your question is correct. If it is not matched, definitely some mistake will be there. So this is about this chapter. As I told you, this chapter is the base of next chapter. The next chapter is financial statement with adjustment. This chapter is very, very, very important. You can say it is VVIP chapter. So before that, the concept related to this chapter must be clear to all of you.
Now I will start the next chapter after 2 to 3 days, so that you will be able to cover the previous work and the concepts are very much clear to you, because जो next chapter है वो हमारा 12th में भी यूज़ होगा. So it is important to complete the chapter, this chapter उसको start करने से पहले. So you just try to complete the chapter and sort out your queries. Thank you so much.